कक्षा छठी के भूगोल विषय के सत्र में मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। यह है हमारी कक्षा छठी की भूगोल की पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ और मल पृष्ठ या पश्च पृष्ठ। किसी भी पुस्तक का मुख्य पृष्ठ उस पुस्तक के पूरे घटकों का एक आईना होता है और इस अपनी पाठ्य पुस्तक में आप देख रहे हैं पृथ्वी का ग्लोब लिए हुए दो बच्चे और बहुत ही खुश हैं वो बच्चे। यानी हम कक्षा छठी की अपनी इस भूगोल की पुस्तक में पृथ्वी के ग्लोब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके पश्च पृष्ठ पर बहुत सारे छायाचित्र दिए हुए हैं जो आपके पाठ के विभिन्न घटकों से संबंधित हैं। और मैं हूं आपका ग्लोबी, आपका फ्रेंड। पूरी किताब में आपके साथ साथ चलूंगा और आपसे बहुत कुछ बातें करता रहूंगा। पाठ पहला, पृथ्वी और रेखा जाल। लो, मैं फिर से आ गया ग्लोबी, आपका साथी, आपका दोस्त। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यह मानचित्र ध्यान से देखना है और बताना है कि हमारे बहुत सारे साथी कौन कौन सी जगह पर रहते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो चलो मिलते हैं अपने फ्रेंड से। एनरिके ये रहता है लीमा में, ग्राहम रहता है सेंट पीटर्सबर्ग में, नतालिया रहती है रोम में, कात्या रहती है किम्बर्ली में और आगरा में रहता है हमारा दोस्त शाहिद। आगरा मेरे देश का शहर यानी भारत देश का शहर। पोर्ट ब्लेयर ये भी भारत का है और यहाँ रहती है मीनाक्षी। और टोक्यो में रहता है हमारा दोस्त मिचिको। अरे वाह, ताजमहल। कहाँ है ताजमहल? ये है आगरा में, दुनिया की खूबसूरत इमारतों में से एक इमारत। और आगरा है कहाँ? भारत में। और भारत है एशिया महाद्वीप में। तो चलो अब अपने और साथियों से पूछते हैं कि उन्हें ताजमहल किस दिशा में दिखाई देता है। पूर्व, ये किसने बताया? ये बताया सेंट पीटर्सबर्ग से ग्राहम ने। किम्बर्ले से कात्या ने बताया कि ताजमहल उसे उत्तर दिशा में दिखाई देता है। टोक्यो से मिचिको ने बताया कि ताजमहल उसे दक्षिण दिशा में दिखाई दे रहा है। और पोर्ट ब्लेयर से मीनाक्षी ने बताया कि ताजमहल उसे उत्तर दिशा में दिखाई दे रहा है। मैं फिर से आ गया। मैं कहीं गया नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए छुप गया था। अब आपको बताना है कि शाहिद को अपने साथी कौन कौन सी दिशा में दिखाई दे रहे हैं। तो शाहिद ने बताया कि मीनाक्षी उसे दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय दिशा में दिखाई दे रही है और मिचिको उसे दिखाई दे रहा है उत्तर पूर्व यानी ईशान्य दिशा में। और हमारी फ्रेंड नतालिया दिखाई दे रही है उत्तर पश्चिम यानी वायव्य दिशा में। और बहुत दूर हमारा एक दोस्त एनरिके, वह दिखाई दे रहा है दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य दिशा में। अब यदि यही प्रश्न हम और लोगों से करें तो वो भी अलग अलग दिशा से, अलग अलग दिशा के बारे में बताएंगे। हेलो, मैं आया। अब हम बात करते हैं अलग अलग लोगों से और उनसे पूछते हैं कि उन्हें शाहिद कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। तो चलो देखते हैं।
सबसे पहले हमने पूछा एनरिके से। एनरिके ने बताया कि शायद उसे उत्तर पूर्व यानी ईशान्य दिशा में दिखाई दे रहा है। फिर मिचिको ने बताया नहीं नहीं, शाहिद तो दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा में है। मीनाक्षी बोली हटो, शाहिद तो उत्तर पश्चिम दिशा में है यानी वायव्य दिशा में है। नतालिया बोली नहीं, शाहिद तो दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय दिशा में है। इसका मतलब कि जो जो व्यक्ति जिस जिस स्थान पर हैं उस स्थान से वो शाहिद को देख रहे हैं और उन्हें अपने स्थान से शाहिद अलग अलग दिशा में दिखाई दे रहा है। हेलो, मैं हूं ग्लोबी। तो अभी हमने जितने प्रश्न पूछे और उससे हमें क्या मालूम पड़ा कि ताजमहल तो एक ही दिशा में था, एक ही जगह पर था, लेकिन आगरा में, लेकिन सबको अलग अलग जगह से अलग अलग दिशा में दिखाई दे रहा था। शाहिद भी एक ही जगह था, लेकिन सभी लोगों को शाहिद अलग अलग दिशा में दिखाई दे रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दिशाएं अलग अलग थी। तो इसका मतलब कि यदि हम सिर्फ दिशा का उपयोग करें तो हम किसी जगह के बारे में एग्जैक्टली यानी अचूकता से नहीं बता पाएंगे। तो पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान अचूकता से बताने के लिए मनुष्य को भिन्न प्रणाली के उपयोग की आवश्यकता पड़ी। और कौन सी थी वह प्रणाली? वह प्रणाली थी भूगोलक के रूप में पृथ्वी की प्रतिकृति। मनुष्य ने पृथ्वी के मॉडल को, पृथ्वी के स्वरूप को एक प्रतिकृति के रूप में बना लिया और उसे नाम दिया भूगोलक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लोब। हेलो, आपने देखा ना पिछली स्लाइड में ग्लोब, और उसी से मेरा नाम भी पड़ा है ग्लोबी। ग्लोब से ग्लोबी, बड़ा सा ग्लोब और छोटा सा ग्लोबी। अब हम देखेंगे अपने ग्लोब में पृथ्वी का पूर्व पश्चिम व्यास। यह है 12,756 किलोमीटर। और उसी तरह हम देखेंगे उत्तर दक्षिण व्यास, और उत्तर दक्षिण व्यास की लंबाई है 12,714 किलोमीटर। यानी हमने देखा कि पृथ्वी के पूर्व पश्चिम व्यास की लंबाई और उत्तर दक्षिण व्यास की लंबाई बहुत ज़्यादा है। यानी पृथ्वी का आकार बहुत प्रचंड है, बड़ा है। जितना छोटा सा हमें दिखाई दे रहा है ना, इतना नहीं है, बहुत बहुत बड़ा है पृथ्वी का आकार। और क्या है, चलो देखते हैं। हेलो हेलो, देख रहे हैं ना हमारी पृथ्वी कितनी उबड़ खाबड़ है। जैसा आप लोग देखते हैं ना ग्लोब में, अभी हमने देखा इसके पहले, तो कितना साफ सुंदर चिकना दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं है। पृथ्वी पर बहुत सारे गड्ढे, महासागर, जंगल, पहाड़, ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। हाँ, पृथ्वी इतनी रंगहीन नहीं है, पृथ्वी बहुत ही सुंदर है, रंगों से भरी हुई। देखें कैसी है, वाह वाह, कितनी सुंदर, नीला, हरा, सफेद, भूरा, बहुत सारे रंग हैं हमारी पृथ्वी में। पृथ्वी की सतह पर महासागर, भूमि के ऊंचे और निचले भाग, वन, इमारतें और असंख्य छोटे बड़े द्वीपों के कारण प्रत्यक्ष पृथ्वी पर ऐसी आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना संभव नहीं है। देखते हैं कौन कौन सी रेखाएं। यहां पर यह है हमारी पृथ्वी का ग्लोब,
और आप देख रहे हैं ग्लोब के ऊपर कुछ लाइन खींची हुई है, कुछ रेखाएं खींची गई हैं। कुछ रेखाएं खड़ी रेखाएं हैं जिन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखा। खड़ी रेखा यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊपर से नीचे की ओर आती हुई रेखाएं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हुई रेखाएं, और इन रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखा। और उसके साथ साथ हमें पृथ्वी पर आड़ी रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। आड़ी रेखाएं यानी क्षैतिज रेखाएं, और इन क्षैतिज रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी रेखाएं हैं उन खड़ी रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखा। यह है हमारा ग्लोब पृथ्वी का। जो खड़ी रेखा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। और उसी तरह जो पृथ्वी पर आड़ी रेखा है, क्षैतिज रेखा, इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा। तो ऐसी अनेक अक्षांश रेखाएं, ऐसी अनेक देशांतर रेखाएं इस पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई हैं। और जो ये खड़ी रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इन्हें कहते हैं देशांतर रेखा, और इंग्लिश में इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और जो आड़ी रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। और इनका मिला जुला हिस्सा हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक साथ में मिला दें और अपने ग्लोब पर देखें तो इसे हम कहते हैं रेखा जाल या ग्रेटिक्यूल। सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि भूगोलक पर बनाई गई ये रेखाएं प्रत्यक्ष पृथ्वी पर नहीं हैं। हम यदि धरती पर ढूंढने लगे कि ये अक्षांश रेखाएं कहाँ पर हैं, देशांतर रेखाएं कहाँ पर हैं, तो ऐसी रेखाएं प्रत्यक्ष पृथ्वी पर कहीं नहीं हैं। ये रेखाएं काल्पनिक हैं। इनका उपयोग पृथ्वी पर स्थान निर्धारित करने के लिए होता है। तो बच्चों, आज हमने जाना ग्रेटिक्यूल रेखा जाल के बारे में, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। इन काल्पनिक रेखाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ये काल्पनिक रेखाएं कितनी हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके सुझावों का भी स्वागत है। धन्यवाद।